हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ अपनी गतिविधियों की जानकारी दी, बल्कि पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई लापरवाही पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। बात सीएम खट्टर की तरफ से 134A में दी गई जानकारी की भी करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं पंजाब में हुई घटना को लेकर सीएम ने क्या कहा। देश के हमारा एक लोकतांत्रिक देश है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के शासकीय मुखिया हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जिस प्रकार से पंजाब में जो एक कार्यक्रम के अंदर अवरोध पैदा करने की जो चेष्टा की है और उसमें अवरोध पैदा भी हुआ है, किसी इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री का किसी एक राज्य में इस प्रकार से अवरोध पैदा किया जाए तो ये निंदनीय है। इसको किसी भी सूरत में स्वीकार करना, मैं कहता हूँ, मूर्खता होगी। तो इसलिए इसकी निंदा के साथ साथ मैंने तो पंजाब में जो वर्तमान सरकार है उसको बर्खास्त करने की अपील भी की है और राष्ट्रपति शासन लगा करके ही और वहाँ के चुनाव होने चाहिए। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री के साथ में पंजाब में जो हुआ वो निंदनीय है, किसी भी सूरत में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि बेरोजगारी पर विपक्ष के आरोप गलत हैं। सीएम ने कहा कि राज्य में सिर्फ 6.1% बेरोजगारी है। सरकार के पोर्टल पर स्वेच्छा से 10,59,530 बेरोजगार अपने आप को पंजीकृत कर चुके हैं। सीएम ने यह भी कहा कि जिस प्रदेश में 34% बेरोजगारी हो जाएगी, उसकी क्या स्थिति होगी सहज अंदाजा लगा सकते हैं। अनएम्प्लॉयड लोगों की संख्या गिनते हैं तो 10,59,530 है, और ये वो है जिन्होंने अपने आप कहा है कि मैं बेरोजगार हूँ, मुझे रोजगार चाहिए। सेल्फ डिक्लेरेशन से बड़ा तो आंकड़ा नहीं हो सकता कोई। बाकी तो सबने सेल्फ डिक्लेयर किया है और सबका आंकड़ा हमारे पास है कि जो 2,57,00,000 लोग हैं उन सब का जो डाटा है वो मेरे पास है। यानी उसके अंदर एडवोकेट्स हैं, एग्रीकल्चर लेबर है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, सेंट्रल PSU एम्प्लॉई हैं, चिल्ड्रन हैं। यानी इसमें अगर बच्चों का आंकड़ा तो 18 लाख तो बच्चे हैं, और कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, डॉक्टर्स हैं, एम्प्लॉइज ऑफ अदर स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, फार्मर्स हैं। 12,56,000 का आंकड़ा फार्मर्स का है। हाउसवाइफ्स हैं, इंडस्ट्रियल लेबर है, इन्फेंट हैं, लैंड ओनर है, लैंड ओनर फार्मर है, अदर लेबर है, पेंशनर्स हैं, प्राइवेट कंट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज हैं, सीनियर सिटीजन ओल्ड एज पेंशनर्स हैं, शॉपकीपर्स, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, स्टेट गवर्नमेंट PSUs, स्टेट गवर्नमेंट कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज, स्टूडेंट्स, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स और अनएम्प्लॉयड। तो अनएम्प्लॉयड जो हैं 11,04,000। ये अगर टोटल हम आंकड़ा गिनते हैं, यानी जिसके अंदर कुछ ऐसे हैं जो 58 से ऊपर के भी हैं, वो भी अपने आप को अनएम्प्लॉयड कुछ लोगों ने कहा है। लेकिन मैं मान के चलता हूं कि 58 वर्ष से ऊपर के एम्प्लॉयमेंट का, यानी अनएम्प्लॉयड का एम्प्लॉयमेंट देने का काम सरकार की प्रयत्नों से तो नहीं हो सकता, अपने आप कोई करेगा। तो इनका अगर मैं केवल 18 से 58 का आंकड़ा अगर बताता हूं कि 1,72,96,000 में से 10,59,530 लोग ये अनएम्प्लॉयड अपने आप को कह रहे हैं, जो 6.1% बनता है। सरकार ने नियम 134A के तहत गरीब बच्चों को दाखिला दिलाने के लिए बड़ा कदम उठाया। 134A के बारे में सीएम खट्टर ने कहा कि गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने की प्रतिपूर्ति राशि में प्रति विद्यार्थी 200 रुपए की वृद्धि की गई। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में 5वीं कक्षा तक 500 रुपए और 6ठी से 8वीं तक 700 रुपए फीस होगी, जो पहले 300 और 500 रुपए थी। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में अब 5वीं कक्षा तक 700 रुपए और 6ठी से 8वीं कक्षा तक 900 रुपए फीस होगी। कुल 40,000 के आसपास ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने परीक्षा दी थी, और उनकी अपेक्षा थी कि सब हम प्राइवेट स्कूलों में जाकर के पढ़ें। लेकिन पहली बार चूँकि हमने परिवार पहचान पत्र की इनकम वेरिफिकेशन का भी उसमें लगा दिया है, तो एक विवाद बड़ा खड़ा हुआ कि जिनकी इनकम 2 लाख रुपए से ज़्यादा है वो भी इच्छा कर रहे हैं उसमें एडमिशन प्राप्त करने की, जबकि उनको नहीं दिया जा सकता। तो उसमें जो इनकम का दायरा है उसके अंतर्गत जो आने वाले परिवार हैं उसकी सिलेक्शन करके ही हम क्लियर कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर्स की 3-3 लोगों की टीम बना दी है, DO, डिप्टी कमिश्नर और एक अधिकारी ग्रेड का है। तो तीनों मिलकर के जिन बच्चों का इनकम वेरिफिकेशन का क्लियर करते हैं कि 2 लाख से नीचे परिवार की इनकम है, केवल उनको एडमिशन मिलता है। अभी तक लगभग 12,000
विद्यार्थियों को और विभिन्न स्कूलों में ये मिल चुका है। लेकिन कुछ विद्यालय ऐसे हैं जो इस बात का विरोध नाते से करते हैं कि उनकी फीस जो है वो कम है। तो इस फीस को भी ध्यान रखते हुए हमने आज ही विचार किया है कि हम उसकी थोड़ी फीस क्यों ना बढ़ा दें। अभी तक जो फीस है ग्रामीण क्षेत्र में वो 300 रुपये और 500 रुपया है। 5वीं तक की 300 रुपये है और 6ठी 7वीं 8वीं में 500 रुपया है। शहरों की 500 और 700 है। 5वीं तक 500 है और 6ठी 7वीं 8वीं 700 है। आज से हम उन सब के बच्चों की जो फीस है, मासिक फीस 200 रुपया इस फीस में और जोड़ करके, और सब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों को जो फीस मिलेगी 300-500 के बजाय 500-700 मिलेगी, 500-700 के बजाय 700-900 मिलेगी। तो ऐसा 200 रुपये प्रति बच्चा अर्थात 2400 रुपया प्रति वर्ष का ऐसा इन बच्चों का उनको ज़्यादा मिलेगा। अभी एडमिशन आज चूँकि 12,000 हैं, मुझे लगता है कि और ये 8-10 हज़ार बच्चे बढ़ सकते हैं, 20,000 भी हो सकते हैं। तो 20,000 बच्चों का 2400 रुपये के हिसाब से ये लगभग 5 करोड़ रुपये का खर्चा इस साल का और बढ़ जाएगा। तो हम उसको देने के लिए तैयार हैं। और मैं अपील करूंगा कि ऐसे जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो बच्चे उस श्रेणी में आते हैं 2 लाख रुपए से नीचे की इनकम, और उन्होंने टेस्ट जिन्होंने पास कर लिया है, वो दूसरी से लेकर के और 8वीं तक उन बच्चों को एडमिशन दें। बता दें कि निजी स्कूल दाखिला न देने पर अड़े हैं और फीस प्रतिपूर्ति की बकाया राशि मांग रहे हैं। ऐसे में सीएम मनोहर लाल खट्टर की तरफ से की गई घोषणा के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि शायद अब बच्चों को निजी स्कूलों में एडमिशन मिल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।